जी बेटा, क्या पूछ रहे थे आप? सर ये पूछ रहा था, आतिफ सुल्तान का एक मैसेज आया था कि स्पेसेस विद लूप्स का क्या मतलब है? देखो बेटा, स्पेसेस विद लूप्स का मतलब ये है कि आपके पास ये जो नोड्स मौजूद है ना इसकी, ये ये किस तरह की है। ये जो होता है ना, जब बेटा यहाँ एंट्री होती है ना, अगर हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करें, देखो बेटा, डी पे आया, डी का एक अपना लूप बनेगा, सही है। ये जो बी है, यहाँ से वो लूप स्टार्ट हुआ है ओरिजिनली, कि आप किस तरह इसको मूव कर रहे हैं। तुम लोग माइक म्यूट कर लिया करो। अच्छा, तो किस तरह है कि हमने कहा कि ए है, ए की तरफ दो स्पेसेस मौजूद है बेसिकली, बी और सी। जब वो बी पे आया ना बेटा, तो उसने बी का पूरा कंप्लीट लूप सॉल्व करना है पहले, ठीक है। तो जब वो बी का पूरा कंप्लीट लूप सॉल्व करेगा, तो उसके अंदर जो चीजें मौजूद हैं उसकी, वो क्या क्या है आपकी, ये सारी चीजें इस तरह मूव करता चला जाएगा। और जब ये कंप्लीट एंडिंग की तरफ जाएगा ना, तो वो सारी की सारी उसने वो जो स्पेसेस हैं लूप्स की, वो देखनी है कि स्पेसेस ऑफ लूप्स का मतलब, स्पेसेस विद लूप्स का मतलब ये है कि उनके अंदर कौन कौन से एंट्रीज मौजूद हैं। मीन्स कि आप लेफ्ट पे गए थे तो कितना एंटर होना है, मीन्स के उसके 2 चाइल्ड नोड है या 3 चाइल्ड नोड है या 4 चाइल्ड नोड है, वो सारी चीजें कैलकुलेट करनी है। स्पेसेस विद लूप्स का मतलब ये है बेटा। क्लियर हुआ आतिफ? ठीक है बेटा। देन फिर हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, टेरेबल इफ एम इज मच लार्जर देन डी। अच्छा, आपने पूछा था कि एम और डी में क्या डिफरेंस है, यही पूछ रहे थे आप लोग? यस सर। हाँ, देखिए बेटा, डी जो है ना वो आपकी डेप्थ है, एम जो है वो आपके चाइल्ड नोड्स हैं, नंबर ऑफ नोड्स हैं, ठीक है, कि हर लेवल पे, ठीक, सही है, उसके नोड्स कितनी है, हर डेप्थ लेवल जो है ना उसका, मींस के देखिए, एम नंबर ऑफ नोट्स है। हाँ ये नोड्स हैं कि कितनी थी, 2 थी, 4 थी। जिस तरह यहाँ अगर हम आए इस लेवल पे, तो इस लेवल पे हमें 2 नजर आ रही हैं, लेकिन इस लेवल पे जैसे ही हम आते हैं तो वो 4 हो जाती है, फिर इससे नीचे जाएंगे तो वो 16 हो जाएंगी। इस तरह मल्टीपल होती चली आ रही होती है। तो वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि आपके पास अगर इसकी, सर जी हमें ये बेटा, टोटल एम बतानी होती है या हर लेवल की डिफरेंट बतानी होती है? देखें हम नहीं बताते, ये एल्गोरिथम खुद कैलकुलेट करता है। वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि इसकी नोड ओके सर। मौजूद है तो इसके नीचे 2 हैं या 4 हैं, इस फिर इसके नीचे मौजूद है तो वो कितनी होंगी, ये सारी चीजें देख रहा होता है। अभी तो हमें नजर आ रहा है ना बेटा ये ट्री, तो हम खुद ही बता रहे हैं कि इसके नीचे 2 लेवल हैं, फिर इसके नीचे 2 चाइल्ड नोड है, फिर इसके नीचे 2 चाइल्ड नोड है। लेकिन जब एल्गोरिथम एग्जीक्यूट होता है ना, वो खुद उसको चेक कर रहा होता है कि उसके ब्रांच लेफ्ट पे क्या चीजें मौजूद है। क्योंकि अगर हम इसको देखें ना, अगर एल्गोरिथम चलेगा वो बिल्कुल ऐसे ही चल रहा होगा। देखो, हमने कहा कि डी पे आए, डी ने पहले सर्च करना है कि डी के लेफ्ट पे क्या है, फिर इस एच को चेक करते हुए वो पूरा लेफ्ट एक्सप्लोर करेगा। जब वो पूरा लेफ्ट एक्सप्लोर कर लेगा तो फिर उसके बाद वो राइट पे जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा मसला है कि वो पहले इस पूरी को एक्सप्लोर कर रहा है, फिर इस पूरे को एक्सप्लोर करेगा, फिर यहाँ आएगा, फिर इस पूरे को एक्सप्लोर करेगा, फिर इस पूरे को एक्सप्लोर करेगा। ये इशू है बेटा, ठीक है, समझ में आई बात? ओके। अच्छा, अच्छा, जो इसका एल्गोरिथम है वो किस तरह काम करता है? अच्छा, ये रहा। हमने कहा स्पेस क्या है इसकी, स्पेस इसकी लीनियर होती है। देखे ना बेटा, अभी हम उसमें क्या देख रहे थे, हम 2 चीजें नोट कर रहे थे, एक उसका लेवल और एक उसकी डेप्थ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, हम यहाँ कहते हैं कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में क्या है, वो लीनियर स्पेस होती है, कि हर स्टेप को वो कैलकुलेट कर रहा होगा, आपके स्टेप पे है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उस डेप्थ पे कितने नोड्स थे, कितने नोड्स उसने विजिट किए हैं बेसिकली। सही है बेटा? अच्छा, ये ऑप्टिमल नहीं होता, क्यों नहीं होता? ऑप्टिमल क्यों नहीं होता बेटा, ये उसकी रीजन क्या है? देखें, अभी हमने क्या बात की थी, हमने ये कहा था कि जब सर्च कर रहे हैं ना, ब्रेडफास्ट था, ऑप्टिमल था, लेकिन हमने क्या कहा था कि हर उसके जो पाथ कॉस्ट है ना वो 1 होगी। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि आप जब एक नोड की तरफ चले जाएंगे ना, तो आपको मालूम नहीं होता कि कितने स्टेप्स आपने जाना है। मीन्स के अगर इसके पास, जैसे यहाँ 2 नोड चाइल्ड नजर आ रहे हैं ना बेटा आपको, जैसे अगर मैं ये बात करूं, जी के 2 चाइल्ड हैं, एन और डी, एन और ओ। अगर हम इन प्रीवियस केसेस यहाँ पे किसी चाइल्ड का एक नोड नहीं थी,
तो फिर उसका तो स्टेप यहीं खत्म हो जाएगा ना बेटा, वो फिर नेक्स्ट रूट पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो वो स्टेप की कंडीशन थी ना कि कॉस्ट 1 होगी, वो यहाँ अप्लाई नहीं हो सकती, क्योंकि हमें मालूम नहीं होता कि हमारी जो चाइल्ड नोड्स हैं उनमें से कौन सी नोड के साथ कितने जो चाइल्ड हैं वो कैरियर आ रहे हैं, ये वजह होती है। सही है। जो ब्रांचिंग Yes, sir. फैक्टर, जी एफआरएस, सर वो कहते हैं आप वो डिस्कनेक्ट हो गया, इंटरनेट इशू हुआ सर। लास्ट में क्या समझ आया? अच्छा तुम अभी आए हो। हमने टाइम नहीं वो अभी कॉम्प्लेक्सिटी पे बात की है, हाँ ये तो स्पेस हो पे गया। बात की है। स्पेस समझा था? स्पेस हम जाते हैं नहीं नहीं देखो सर, स्पेस समझा अच्छा देखो, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, हम ये कह रहे होते हैं नॉर्मली ये काम कर रहे होता है एज अ लीनियर स्पेस। लीनियर स्पेस क्यों कह रहे हैं, देखें अब लेवल वाइज सर्च कर रहे हैं ना 1 बाय 1, और जितनी नोड्स हैं उनको भी विजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है। अब होता ही है कि जो बी है वो हमने क्या कहा कि आपके पास नोड्स हैं, वो कौन कौन सी वैल्यूज कैलकुलेट करता चला जाएगा। जब वो कैलकुलेट करता चला जाएगा इन सारी वैल्यूज को, तो वो हर एम पे भी तो जा रहा है, वो उस नोड पे भी तो जा रहा है जो चेक करनी है उसने, ठीक है। तो वो क्या जी करेगा, जी स्पेस को इस तरह कैलकुलेट करेगा कि पहले मैं ए पे आया, ए को अपने पास रखा, फिर बी पे गया, उसको अपने पास रखा, फिर बी के नीचे जो नोड्स थे उनको अपने पास रखा, तो वो लीनियरली सबको अपने पास रख रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बी इंटू एम है विद बिग ओ, ठीक है। अच्छा जो ऑप्टिमलिटी है ठीक वो है इसकी सर। नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं है बेटा, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वहां तो हमारे पास ये था ना कि लेवल वाइज सर्च कर रहे हैं तो हमें पता होता था इसके बाद ये वाली नोड है, अगर नहीं है तो हम स्टॉप कर रहे थे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि सर जब वो कोई यहाँ गाना से, लगाया, जी बेटा कोई गाना लगाया हुआ पीछे से? मुझे तो नहीं आ रही, तुम लोगों की तरफ ही है, मैंने तो सबको म्यूट कर दिया है यहाँ से। ऐसा गाना लगाया हुआ है वो किसी ने। दिनचक पूजा का गाना था, सेल्फी मैंने ले लिया। सर गाने लगाया हुआ किसी ने। सर दिलों का शूट। अच्छा बेटा फिर पता है क्या होना है, आसान हल यही है कि ऑनलाइन क्लासेस ही नहीं होंगी। नहीं नहीं सर, ये तो करते रहेंगे। नहीं मतलब मेरे लिए आसान हल ये है कि मैं फिर स्टूडेंट डिसाइड कर लूँ कि ये जो स्टूडेंट्स हैं वो क्लास नहीं लेंगे, बस। तो सर वो पता बेटर कैसे रहेगा। चलेगा कौन है? मैं बता देता हूँ कौन से, ठीक है। अरे पापा की परी ये कहीं भटक दिया तुम्हें। नहीं नहीं ये अभी सेट हो जाएंगी सारी। अच्छा अब हमारे पास क्या है, हमने कहा कि ऑप्टिमल नहीं है। ऑप्टिमल क्यों नहीं थे बेटा, ऑप्टिमल ये इस वजह से नहीं था कि हम ये कह रहे होते कि हमारे पास जो इसका फिनोमेना है कि हर स्टेप पे चेक करना था ना। अगर हर स्टेप पे चेक नहीं हो रहा तो वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कि इसकी चाइल्ड नोड कितनी है। अगर किसी आपके चाइल्ड की एक नोड है, ठीक है, और किसी चाइल्ड की 2 नोड्स हैं, तो अब यहाँ कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आने वाली है। वो इसलिए आने वाली है कि आपने तो ये डिसाइड किया था कि आपकी कॉस्ट पाथ 1 होनी चाहिए, और जबकि वहाँ कॉस्ट पार्ट 2 होने चली जाएगी जब आप नोट्स को देखेंगे, तो ये इसलिए ऑप्टिमल नहीं होता। हम ये कह रहे होते कि हमारे पास जो ऑप्टिमलिटी का फैक्टर है ना वो यहाँ सही काम नहीं कर रहा होता, तो इसलिए हम ये कह रहे होते कि जो इसके रिजल्ट्स होंगे या वो जो चीज़ें हैं वो ऑप्टिमल नहीं होंगी। सर आज के लिए बहुत है। बस ये आखिरी चल रही हैं चीज़ें, ठीक है सर। ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्री की एक एग्जांपल बताई है, एक्सपेंशन किस तरह है, जो अभी हमने सीखा है कि आप पहले क्या करते हैं, अपनी इस नोट पे होते हैं जर्नल वाली, जो जर्नल नोड है वो आपको क्या एक्सप्लेन करती है कि आपने एक्सपेंशन किस तरह करना है। तो फर्स्ट एक्सपेंशन में आप देख सर रहे हैं कि डिनाई हो गया। आपने दोनों नोड्स को लिया, फिर सर यहाँ, जी बेटा सर इस ट्री को ड्रॉ करते हुए जब हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे ही सारे नोट्स ओपन हो रहे हैं, तो हम राइट हैंड साइड पे कब जाएंगे? जब हमारा आपका, लेफ्ट साइड हाँ जब तक कंप्लीट नहीं हो आपका जाता। लेफ्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो मैं तो सारा कुछ लेफ्ट राइट में कब खोलूंगी? तो वो यही तो है बेटा, इशू मसला यही है इस ट्री का कि आप जब डेप्थ फर्स्ट सर्च यूज कर रहे होते हैं ना, तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि आप सबसे पहले पूरा का पूरा लेफ्ट सर्च करके आएंगे, इसीलिए वो जो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और ये सारी चीजें वो इसी वजह से हैं कि आपकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है या आपकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा है या आपकी जो सर ऑप्टिमलिटी है वो नेक्स्ट नहीं है। क्लास में इसको ड्रॉ वो करना सिखा दीजिएगा। चलो ठीक है, ठीक है। ठीक है।
अच्छा, ये इसका एल्गोरिथम है। अच्छा, दोनों एल्गोरिथम एक ही तरह के हैं, ठीक है। जो दोनों में से कोई एक भी याद कर लोगे ना तो आसान हो जाएगा। वहाँ क्यू था, यहाँ स्टैक है, ठीक है। बस इतना याद रखना है, क्योंकि वो फीफो था और ये लीफो है। लीफो में स्टैक नॉर्मली हमारे पास यूज हो रहे होते हैं। क्या हुआ, कोई कुछ कह रहा है बेटा? स्टैक भी वही होता है ना, लीफो होता है ना स्टैक में तो। हाँ, स्टैक में लीफो होता है बेटा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक सही है। है। अब बाकी हमारे क्यू में पास, फीफो जी बेटा, और क्यू में फीफो होता है ना। हाँ क्यू में फीफो होता है, ठीक है, ठीक है। ये ठीक है बेटा। तो अब यहाँ पे क्या है, एल्गोरिथम सेम वही है, बस हो गया खत्म। आपके पास पूरा एल्गोरिथम वही है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जहां जहां सर आपके पास क्यू था, पेपर में कौन सा आएगा एल्गोरिथम? जी बेटा, पेपर में कौन सा आएगा ये बताते हैं बस। दोनों आएंगे, बाकी छोड़े, दोनों बाकी आएंगे, छोड़े। दोनों आएंगे बेटा, स्लाइडें कौन कौन सी? ठीक है। तो ये देख लें आप लोग कि स्टैक में क्या है, इनिशियली जिस तरह क्यू की कंडीशन थी एम्प्टी होगा, स्टेट में फिर रूट नोड जाएगी। वही एल्गोरिथम है, बस आपने क्या करना है, क्यू की जगह आपने स्टैक यूज कर लेना, और कुछ नहीं होना है, ठीक है। इसमें यस बता दें सर। मुझे कोई मसला है तो। सर ये स्लाइड शेयर नहीं हुई है ना अभी? हाँ, ये वाली नहीं हुई है, नहीं लास्ट वाली सर, हो गई कर थी, दें, अभी आप क्लास शेयर के कर बाद दें। होगी। ओके सर। देख लो इसमें कोई मसला है मुझे बताओ फिर आप लोग। ओके। रुक जाओ, ये आ जाएगा, ये है बेटा। जाने का नहीं, बुलाती है जाने का नहीं। कौन है यार? कौन है यार ये? पता नहीं कौन है यार। अरे दो भैया यार, क्लास तो लेने दो। ये हारमोनियम बजा रहे हैं। हेलो सर, जी बेटा, आगे करें। जी पूछो बेटा। अरे एक सेकंड। सर स्क्रीन में चार्ट आ रही है, चार्ट आ रहा है, टाइम एंड मेमोरी वाला, वो नहीं आ रहा, ये देखें एल को अब आ नहीं रहा आ है। रहा। अब ठीक है। सर ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। हाँ यस बिल्कुल, सर। दोनों एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है। जो बेसिक इशू है ना वो सिर्फ ये है कि आपके पास वेरिएबल का स्टैक नाम। और क्यों का वेरिएबल नेम का इशू है, और कुछ नहीं। अच्छा बेटा, अब जब आप लोग ज्वाइन करेंगे ना तो काइंडली अपने नाम से ज्वाइन कीजिएगा। अभी मैंने परियों वरियों सबको भगा दिया है यहाँ से, ठीक है। तो वो दोबारा रीज्वाइन भी नहीं कर सकेंगे। तो और आप लोग अगर ये समझते हैं ना कि अगर कोई पीछे किसी के माइक से भी आवाज आती है तो बेटा यहाँ पॉपअप होती है स्क्रीन मेरे पास कि इसके माइक से आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो आप लोग अगर ज़हीन है ना, तो जिन्होंने ये जूम और मीट गूगल बनाया ना वो आपसे ज्यादा ज़हीन थे, ठीक है। तो जिसका अभी जिस तरह हमारे माइक म्यूट नहीं होते, तो आप लोग अगर ज्यादा जोर से कुछ बोलने की भी अभी भी आप लोग जब बोल रहे होते होंगे तो आपको कह रहा होता है कि आपका माइक म्यूट है, इसे अनम्यूट करें, ऑप्शन देता है ना आप लोगों को भी। यस सर। तो यस सर। अब आप ये सोचें कि आप ये जो गाने आने चलाए थे या जो भी था, तो क्या यहाँ पॉपअप नहीं आ रहा था मेरे पास, ठीक है। अब वो यही होगा कि आप लोग सिर्फ अपने नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है।
तो अब उस नाम का प्रोसीजर ये है कि अगर कोई ऐड भी होता है तो उसे फिर हम रिमूव कर देंगे, तो वो दोबारा मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकता है। तो अब पापा की परियां गधे कोई नहीं आ सकता है। ठीक है बेटा, सही है? इसमें कोई मसला? सर नो एक चीज जी जी बेटा। सर, इसमें हम स्टैक क्यों यूज करें? स्टैक और टू में मतलब यूज करने का कोई सर मतलब मकसद होगा? बिल्कुल होगा। स्टैक और क्यू में क्या फर्क है, बरीरा बताएंगे, इन्होंने ही बोला है ना, बिल्कुल होगा। तो बताओ बेटा। सर ये फर्क है कि उसमें हम क्यू वाइज आ रहे थे 1 by 1, क्योंकि उसके नेक्स्ट स्टेप का जो था पर स्टेप हर स्टेप पे करना था, मगर इसमें जो है हमें सारी जो है उसमें डिवाइड जो हो रहा था वो दोनों पार्ट्स में हो रहा था, क्यू वाइज हो रहा था, मगर इसमें स्टैक वाइज हो रहा है। मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड पे ही सारा अपना रूट खोल रहे हैं। सेकंड से उसका नेम चेंज किया है स्टैक से क्यू का। अच्छा, सर मैं बताऊं? नहीं सर, नहीं समझ आया। नहीं, कौन बता रहा है? सर वो स्टैक और क्यू का बताना है। हाँ वो होता है जो तो क्यू जो है वो लीनियरली काम करता है और स्टैक आई थिंक जो है वो ब्रेक कर दे रहा है, वन साइड को पहले ले लेता है और उसके बाद फिर देन दूसरे को चेक करेगा। इस वजह से आई थिंक यूज कर रहे हैं देखिए, जो क्यू होती है ना उसमें रेयर और फ्रंट का जो फिनोमेना होता है ना हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, और क्यू के अंदर क्या दो सर? पॉइंट देखें, जो क्यू होती है ना हमारे सर। दोबारा पास। बताएं। हाँ हाँ बता रहा। देखिए, क्यू जो होता है ना हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास आपके पास दो पॉइंटर्स होते हैं। ठीक है, सिंपल क्यू के भी केस में एक रेयर का और एक फ्रंट का। जबकि स्टैक जो होता है ना उसके पास यस ठीक है। सिर्फ एक ही पॉइंटर होता है। वो एक ही पॉइंटर किस वजह से होता है बेटा, कि वो एक ही तरफ उसने देखना होता है। जबकि जब आप लोगों ने आज बैठ के ना घर पे स्टैक और क्यू के डिफरेंसेस देखिएगा, ठीक है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरह हम बात कर रहे हैं। ओके। जबकि हमारे पास जो स्टैक होता है ना उसमें आप एक आइटम डालते हैं और एक पॉप करते हैं, पुश और पॉप का फिनोमेना होता है। जो रिसेंट आइटम ऐड हुआ होता है ना उसे रिमूव भी कर देते हैं स्टैक के अंदर। जबकि जो हमारे पास जो क्यू के अंदर होता है वो डिक्यू होता है, बस इतना। फ्रंट जिस तरह हमने कहा था ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो जो फर्स्ट इन हुआ है वही फर्स्ट आउट हो रहा है। जबकि जो आपके पास ये है तो वो लास्ट इन वाला फर्स्ट आउट होने के उसमें होता है, तो इसीलिए पॉप किया जाता है, डी क्यू नहीं किया जाता। ये थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना इनका और मजीद क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। डेटा स्ट्रक्चर सही से नहीं पढ़ा था तुम ओके लोगों ने? नहीं सर। बहुत अच्छे से पढ़ा है सर। अच्छा, इसकी सर इतना अगर हाई लेवल नहीं पढ़ा था। इसकी आसान सी एग्जांपल बता देता हूँ, अगर आप लोग समझना चाहें। जर्नल एग्जांपल है बेसिकली। नॉर्मली आप क्या करते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं ना बेटा, या बिल जमा कराने जाते हैं, तो क्यू बनता है। ठीक है, तो जो फर्स्ट सबसे पहले गया होगा ना वही सबसे आखिर में पहले वो निकलता है आउट बाहर। होता है। ठीक है, लेकिन जो स्टैक होती है ना उसमें इस तरह होता है कि आपने डिनर प्लेट्स कलेक्ट करके रखी हैं, तो जो बेचारी सबसे पहले रखी थी ना अब उसकी बारी सबसे आखिर में आनी है। ये स्टैक था। हाँ, ये स्टैक था। जो सबसे आखिर में गई थी ना प्लेट ऊपर, वो सबसे पहले उठानी है आपने। और नॉर्मली जो स्टैक होता है ना बेटा वो वर्टिकल कलेक्शन होती है, और जो क्यू होती है ना वो हॉरिजॉन्टल कलेक्शन होती है। इस तरह चीजें हैं इसकी कुछ, और दोनों के ऑपरेशंस भी अलग अलग हैं। इनको देख लेना बेटा किस तरह है डिफरेंस मजीद। सर बस करें। हाँ बस कर दिया। ओके, जा सकते हैं आप लोग बेटा। सर आज के लिए बस कर दें, बहुत हो हाँ, गया। अरे भाई यही बोला दुरुष्का, आप अटेंडेंस ले लेना। आपका वो काशिफ दिला। काविश को जाने दें सर, रेंजर वाले सूजी बेच रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो आप लोग जो है बेटा वो उसको करते हैं ठीक। सर नेक्स्ट क्लास वो मैं मैसेज कर दूंगा बेटा। ठीक है सर।